नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। संडे है, कैसा चल रहा है जरूर बताइएगा। बाकी देखिए, मार्केट तो संडे की वजह से थोड़ा सा आप देख रहे हैं, एक साइडवे मूवमेंट ही आपको ज़्यादा नजर आ रहा होगा। आपके कुछ सवाल थे मायरिया के ऊपर और बेबी डॉज कि सर इनमें कुछ हो सकता है क्या, क्या मायरिया में एंट्री ली जाए अभी या ना ली जाए। चलो डिस्कस करेंगे सब पर, और बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मार्केट को देखते हैं तो मार्केट देखिए, अभी आपका बीटीसी 37,500 समथिंग के आसपास, ये मानिए 37,500 तो है ही, लेकिन ये वही एक रेंज पकड़े हुए अभी भी साइड मूवमेंट वाली के सब ठीक है। 38,000 के आसपास तक जाना है। फिर से आपका नीचे कल भी वही सीन था कि आपने देखा 37,800 और यहां तक कि कहीं कहीं 900 तक भी गया। उसके बाद फिर से वही नीचे आया थोड़ा सा, और अभी जो रेंज है वो भी एक साइड मूवमेंट की है। मे भी हो सकता है कि शायद आपका देखिए वीकेंड चल रहा है, संडे सैटरडे, तो इस वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो। लेकिन कल जब मार्केट ओपन होंगे तो शायद कुछ सीन अलग हो सकता है कि यहाँ से कुछ एक बुलेट मूवमेंट आपको दिखाई दे। क्यों? क्योंकि आप पीछे न्यूज जो देख रहे हैं वो अच्छी खासी चली रही है, पॉजिटिव ही चल रही है सारी की सारी। क्योंकि जो बैकडोर मीटिंग हो रही है या क्लोज डोर मीटिंग जिसे आप कहेंगे, तो वो चली रही है डे बाई डे। कोई ना कोई एक नंबर लग ही जाता है रोज का। भाई ग्रे स्केल हो गया, आपका ब्लैक रॉक हो गया, इनकी एक तरह से देखा जाए तो क्लोज जो मीटिंग एक तरह से एसईसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है पीछे। सब बैकग्राउंड में आपको शोर शराबा रहा होगा बच्चों का, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आज मैंने कल भी आपको कहा था कि वो बच्चे कुछ ज़्यादा आ गए इधर, तो वो थोड़े से भी शोर कर रहे हैं, तो कोई जो है आप अभी देख सकते हैं। बाकी यहाँ थोड़ा सा भी मैं तो यही कहूँगा मार्केट का साइड पे मूवमेंट रहेगा। अब आप मायरिया अभी जो प्राइस है वो आपका है 0.009 की सीरीज में जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो देखो मेरे भाई बहुत ऊपर आ चुका है ये। और अभी मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई एंट्री लेनी चाहिए। देखिए जब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए किसी का, देखिए एक्चुअली मेरे पास नहीं था, मैं आपको बहुत फैक्ट बोलूँ, ये कहूँ मेरी इसमें किसी तरह कोई एंट्री थी पहले या बाद में, नहीं, मेरे पास ही बिल्कुल नहीं था। और मैं इसके बारे में देख भी नहीं था, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट आए तब मैंने इसको देखना शुरू किया। मैं इसको नहीं देख रहा था बिल्कुल भी। तो अभी जो प्राइस है उसके हिसाब से देखिए भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं बनता इसमें कि आप इसमें किसी भी तरह की कोई एंट्री लें। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा ये अगर रोक सकते हैं तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें 00 और 7574 या 70 के आसपास कहीं इसका अगर प्राइस आता है तो वहाँ एक छोटा मोटा आप देख सकते हैं। देखिए अभी कोई बहुत बड़ा टोकन नहीं है, बहुत पॉपुलर टोकन नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस जिस हिसाब से बड़ा है उस हिसाब से इसने पॉपुलैरिटी जरूर थोड़ी सी गेन कर ली है। तो अभी एंट्री वाली बात जो लोग कह रहे हैं कि क्या मायरिया में एंट्री बनाई जा सकती है, तो मेरे भाई मेरा जो ओपिनियन है वो बिल्कुल नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको एक रेंज बताई, यहाँ पर आप एक पहली एंट्री आप बना सकते हैं अगर आपको वही 0.00757072774 कहीं भी इस रेंज में अगर आपको दिखाई देता है तो आप एक पहली छोटी एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद और रेस्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगर वहां प्राइस नीचे जाता है तो ले सकते हैं। बाकी देखिए वहां उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको एंट्री बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग इसमें ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड हैं उनको मेरे हिसाब से देखिए एक बहुत अच्छा खासा गेन मिल चुका है। और अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो ये 0.01 की सीरीज तक भी जा चुका है, जहां से अभी थोड़ा सा ये नीचे आया, यानी कि एक जीरो ऐड हुआ है। तो भाई इतना तो बहुत होता है जिनके पास है। अगर वहां उन्होंने 30-40% भी अगर सेल किया होगा, मैं सिर्फ 30-40-50% तक की बात कर रहा हूं, तो उनको एक बहुत अच्छा मैसिव प्रॉफिट वहां हो चुका होगा। अब जैसे नीचे आ गया, आप यहां पे थोड़ा सा फिर बाय कर सकते हैं। ये केवल उनके लिए है जो लोग पहले से इन्वेस्टेड है, जो पहली बार ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं मायरिया में, तो भाई उनके लिए अभी मेरा ओपिनियन बिल्कुल नो है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसमें अभी इन्वेस्ट करें, ये मेरा ओपिनियन है। भाई देखिए पैसा आपका है तो आप अपने हिसाब से भी अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, लॉस हो गया तो सर ने करा दिया, प्रॉफिट हो गया तो हमने कर लिया, ये वाला रहता है साहब। तो भाई थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा कि मैं इसमें किसी तरह की एंट्री नहीं बना रहा हूं। और अगर मैं सोचूंगा तो मैंने आपको अपनी रेंज बता दी है, मैं उसके आसपास होगा तो सोचूंगा, क्योंकि फिलहाल बहुत ऊपर है इसका प्राइस। और बाकी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि आखिर क्या ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे देखिए आजकल थोड़ा सा गेमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस है। अब आते हैं बेबी डॉज पर, के बहुत दिनों के बाद बहुत लोगों ने पूछा कि सर बेबी डॉज पे भी तो कुछ बता दीजिए, आखिर चल क्या रहा है। तो मेरे भाई देखो, मैंने बीच में अगर बेबी डॉज की कोई बात नहीं की बिल्कुल भी, आप देख रहे हैं बहुत दिनों से इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो बात है वो यही कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने आपसे अभी शायद 2-1 दिन पहले ही तो ये बात कही थी कि भाई उसके साथ हो जाओ जो चल रहा है। वो कहते हैं जो चलता है वही आगे भी आपको कुछ ना कुछ चलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल जो ठहर गया वो तो ठहर गया, अब वो जब चलेगा तब देखेंगे उसके बारे में, तब सोचेंगे। तो फिलहाल बेबी डॉज में ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं दिखाई दे रहा जो कि लगे कि इसके प्राइस में कुछ इंपैक्ट ला सकता है या कुछ कर सकता है। अभी जैसे इनके जो डेवलपमेंट वगैरह भी हैं
वो कुछ थोड़े बहुत AI पिक्चर्स को लेके हैं, NFTs वगैरह को लेके हैं, और बहुत बड़ी वो पार्टनरशिप वगैरह भी किसी के साथ ऐसी हो नहीं रही जिससे ये कहा जाए कि चलो ठीक है जी बहुत बड़ी पार्टनरशिप किसी के साथ हो रही है। अब इन्होंने अभी करीब 20 घंटे पहले का इनका अपडेट है कि डिड यू नो बेबी डॉज ऑन इथेरियम है 0% ट्रांसफर फी। तो मेरे भाई इथेरियम पे इनका बचा क्या है? इनकी जो डबल सप्लाई का इनका जो एक तरह से भांडा फोड़ हुआ था, तो उसमें इन्होंने इथेरियम वाला ही तो सारा बर्न किया जिसका कोई यूज था ही नहीं। केवल हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने ये सब किया था, इतना बर्न करना है उतना बर्न करना है। लेकिन जब एक्चुअली जब इनका वो कहते हैं कि भेद खुला, तो वो वही था कि इनकी सप्लाई कहीं ना कहीं डबल हो गई थी। तो वो इथेरियम पे अलग ये बर्न कर रहे थे और अपना BNB पे अलग बर्न कर रहे थे। तो लेकिन अब इन्होंने इथेरियम वाली सारी फूक दी एक तरह से, और उसमें भी थोड़ा बहुत रह गया। अब कह रहे हैं उस पर 0% ट्रांजेक्शन फी। तो मेरे भाई जब उसमें कुछ है ही नहीं, उस पर कोई ट्रांजेक्शन करता नहीं, तो तुम जीरो क्या करो? तुम अगर 1% उनको देने और लग जाओ तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये है कि भाई ये इस टाइप के फिलहाल अपडेट कर रहा है। तो देखिए उसमें कुछ होना जाना भी है नहीं फिलहाल। तो जिनके पास जो भी है होल्ड करके बैठिए, बस यही है। देखिए इस टाइम पर ऐसे टोकन से निकलना भी एक तरह से बेवकूफ़ी कही जाएगी। तो मेरे पास भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास नहीं, मेरे पास भी पड़ा हुआ, और मैंने बहुत पहले आपको शायद एक स्क्रीनशॉट अपना दिया भी था, पूरे मेरे पास जो जो टोकन है उन सब के बारे में आपको बताया था। तो ये इस टाइप के टोकन है कि पड़ा रहने दीजिए और भूल जाइए फिलहाल, क्योंकि जब तक इनमें कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी बर्निंग नहीं होंगी या बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पर लिस्टिंग नहीं होंगी, तब तक देखिए ऐसे टोकन्स में कुछ नहीं होना जाना। तो फिलहाल जैसा है जो है आपके पास उसको वहीं छोड़ दीजिए जैसा है जिस हालत में, और फिलहाल आप उनके बारे में सोचिए जो आपको इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे रहे हैं, बजाय इनके कि भाई जो नहीं चल रहा है उनमें क्या हो सकता है। भाई देखो हमारे करने या न करने से कुछ नहीं होगा, करना टीम को है, और टीम जब सोई पड़ी है तो भाई कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपने देखा कि मैं बेबी डॉल पे किसी तरह की कोई बात कर ही नहीं रहा था बीच में, क्यों क्या करूं, जब है नहीं कुछ होगा तो जरूर आपको बताऊंगा हाँ इसमें ऐसा कोई डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, और ना ही आप कोई प्राइस में देख रहे हैं किसी तरह का कोई बहुत उलटफेर हो रहा है। मामूली सा 2-1% ऊपर नीचे वही एक रेड लाइन आपको खिंची हुई नजर आ रही है, इससे ज्यादा कुछ बेबी डॉज में नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि शायद अच्छा होगा। क्यों? बाइनेंस की लिस्टिंग वगैरह अगर बाई चांस हो गई, जैसे आजकल बाइनेंस आप देख ही रहे हैं कभी भी किसी को भी लिस्ट कर रहा है, किसी भी मीम कोइंस को भी आजकल लिस्ट कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ नंबर लग गया तो में भी आपको एक मैसिव प्रॉफिट मिल भी सकता है। तो इसीलिए कहा कि जो है जितना है जैसा भी है उसको छोड़ दो, फिलहाल उसको छेड़ो मत। और यहां पर देखिए आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आइस माइनिंग में जो माइनिंग चल रही है उसमें आप फेस केवाईसी के लिए आपको एक चीज आपके लिए अच्छी चीज है, जो आप परेशान थे कि रोज वो हर बार फेस केवाईसी आपको करना पड़ रहा था, वो अब 5 दिन में एक बार आपको फेस केवाईसी करनी पड़ेगी, यानी रोज नहीं करना होगा। पहले ये इरिटेशन वाली चीज हो गई थी कि आप जब भी आपको अगला सेशन शुरू करना था फेस केवाईसी कीजिए, लेकिन अब वो उन्होंने कर दिया कि भाई 5 दिन में एक बार। तो वो ठीक है, वो तो देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि भाई वो जो बोट्स को निकाल रहे हैं बाहर वो तभी निकल पाएंगे। तो ये उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है कि भाई हमारी चीजों को उन्होंने एक तरह से समझने की कोशिश की है। तो 5 दिन में आपको एक बार फेस केवाईसी करनी पड़ेगी। दूसरा अपडेट हुआ है इसमें वो ये हुआ है कि भाई आपका केवाईसी फर्स्ट और केवाईसी सेकंड, तो केवाईसी फर्स्ट तो आपका यही फेस केवाईसी चल रहा है, केवाईसी सेकंड आपका जल्दी ही रिवील होने वाला है, जल्दी आने वाला है, और मे भी दिसंबर से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। और अगर जिसकी भी ये दोनों केवाईसी कंप्लीट होंगी वो इथेरियम पर जो इनका टोकन लॉन्च होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तरह से एलिजिबल हो जाएगा। तो आप जो भी माइनर हैं जो माइनिंग कर रहे हैं तो प्लीज इस चीज पे फोकस जरूर करना कि आपकी केवाईसी छूटनी नहीं चाहिए। क्यों? अगर आपकी एक भी केवाईसी रह जाएगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप इसको जरूर थोड़ा सा फोकस करें। और एक कंडीशन और लगी हुई थी कि जो भी आपके नीचे जैसे टीम बनती है तो उन्होंने रखा था कि भाई 5 एक्टिव आपके जो है माइनर होने चाहिए, यानी आपके नीचे जिन्होंने आपको फॉलो किया है, तो वो कंडीशंस भी इन्होंने हटा दी है। यानी बेशक आपके नीचे 150 लोग और जुड़े हुए हैं और एक भी एक्टिव नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये कंडीशन थी कि 5 एक्टिव होने चाहिए, तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सारी कंडीशंस वो रिमूव है। आप सिंगल भी हैं तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ आज से लेके अपडेट थी, और बाकी मार्केट में देखिए थोड़ा सा मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं जो अभी स्टॉक मार्केट वगैरह है, क्योंकि वीकेंड की वजह से थोड़ा सा मामला साइड पे है। तो अपडेट रहिए, बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।